के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। हे भगवान, आप प्राणों के प्राण हैं, सुख के भी सुख हैं। जीव सुख के सुख राम, जीवात्मा का जो सुख है उन जीवात्मा के सुख का भी सुख परमात्मा है, अर्थात प्राण के प्राण। ये प्राणोपासना मंत्र है, चिंतन है। तो भगवत कृपा से जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके ये शुभ सदन तुम्हारे। जिनके लिए आप हे भगवान प्राण प्यारे हैं, तो वह जीव, उनके मन में आपका सुंदर सदन है, सुखदायक घर है, उनके मन में आप सदा निवास करिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बस हो सिया रघुनंदन सिय सहित दो रात। भगवान, हालांकि इस बात को हम लोग आज से नहीं, जन्म लिए तब से गा रहे हैं। जो दोहा यहाँ पर तुलसी बाबा ने भगवान वाल्मीकि जी के मुखारविंद से प्रकट किया, स्वामी सखा नितु पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। जिनके आप सब हो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये जितने संबंध ऊपर कथित, माता पिता गुरु स्वामी सखा, हे भगवान सब कुछ आप ही हमारे हैं, हम सिवाय आपके किसी को नहीं जानते। और यह तो थोड़ा कठिन है, थोड़ा पढ़ लिख लेने के बाद ये समझ में आएगा। एक श्लोक और है जो हम सबको जन्म से याद है, मातुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये प्राय याद होगा, सबको हो जाता है। उसमें कहा क्या गया है, गाने के लिए नहीं है कि सुबह में भगवान को सुना दो, यहाँ मानने के लिए है। यहाँ कहते हैं स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। हे भगवान, जिनके आप सचमुच सब कुछ आप ही हो, जिनके माता आप, पिता आप, गुरु आप, स्वामी आप, सखा आप, संबंध आप हो, ऐसी मान्यता जिनके मन में स्थिर हो गया है, सब कुछ हमारे भगवान है, सर्वस्व आप ही हैं। उनके मन मंदिर में है भगवान, जानकी सहित लखन सहित आप विराजमान हो। हम लोग गायन मात्र में रह जाते हैं, तुम्हें माता, आप ही माता, तुम एवा। देखो शब्द पर ध्यान देना चाहिए। श्लोक क्या कहता, तुम एवा, तुम एवा। ये मन ही, आप ही माँ है, आप माँ नहीं है, आप ही माँ है। तुमेव पिता, पिता तुमेव, आप पिता नहीं है, आप ही पिता है। तुमेव बंधु, आप बंधु नहीं है, बंधु हो सकता है पर बंधु आप ही बंधु हैं, अर्थात दूसरा नहीं है। आप ही माँ है, दूसरी नहीं है, आप ही पिता है, दूसरा नहीं। ही माने विकल्प नहीं, ही निश्चय न। आप ही माँ है, दूसरी नहीं, आप ही पिता है, दूसरे नहीं, आप ही सखा है, दूसरे नहीं, आप ही बंधु है, दूसरे नहीं, आप ही संपत्ति है, कोई दूसरा नहीं। द्रविड़ माने धन। हे भगवान, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, धन है, सिवाय आपका मेरा कोई धन भी नहीं। ऐसा श्लोक सिखाया गया बचपन में। कितना मार्मिक, गंभीर और दार्शनिक मंत्र है, उसको एक बार समझ लेने के बाद और पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान सर्वस्व हो गए तब क्या ज्ञान सीखना है। यही बात जानने के लिए इतने सत्संग के लिए हम लोग दौड़ते हैं, पर यह बात ज्ञान हो जाए, आगे की आवश्यकता नहीं है। आइए 2-4 चौपाई और 2 मिनट 4 मिनट में वर्णन कर लेते हैं। प्रसंग तो बड़ा गंभीर है, कई दिनों में बोलने के हैं, लेकिन इस प्रसंग को 2 दिन में ही पूर्ण करते। कल की जो चर्चा रही और आज में पूर्ण करते हैं। अब गुण तज सबके गुण गाही, विप्रधेन हितु संकट सही। हे हरिभक्तों, अब गुण तज सबके गुण गाही, अवगुण का त्याग करें। पहली बात, अपने अवगुण का त्याग करें, अवगुण को छोड़े और गुण को सीखे। दूसरी बात, जिनमें कोई अवगुण भी है तो उसको छोड़ दे, उनमें से गुण को ले लेवे। अपने अवगुण का हम त्याग करें, सद्गुण ग्रहण करें। किसी पात्र में हमको गुण लेना है पर वो अवगुण वाले हैं, तो अवगुण पक्ष को हमने छोड़ दिया, उनमें से गुण को निकाल लिया। अवगुण तज सबके गुण गाही। सबसे तात्पर्य जिन किसी में गुण दिखाई दे, अवगुण भी होंगे, निश्चित बात है, दोनों होते हैं, तो अवगुण पक्ष का हम त्याग करेंगे और उनके गुण को ग्रहण कर लेंगे। विप्रधेन हित संकट सही, ब्राह्मण के लिए संकट सहना चाहिए।
कैसे सुखी कर दें, कैसे सुखी कर दें, ब्राह्मण सुखी हो जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास करें। गाय की रक्षा के लिए संकट से है, गाय कैसे पुष्ट होगी, गाय कैसे पल जाएगी, गाय कैसे रक्षित हो जाएगी, इसके लिए संकट सहना चाहिए। सामान्य नहीं, सामान्य बात है हरा चरा डाल देना, भोजन देना। हो सकता है विकट स्थिति में हो तो उनके लिए अपने जान को जोखिम में डालकर, संकट में भी अपने को डाल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए संकट भी सहना पड़े तो सहना चाहिए। नीत निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हार दिन कर मननी का। नीत निपुण जिनका जगली का, जो लोग नीत निपुण है, राजा आदि, आम लोग भी नीति में जीना होता है। नीत निपुण जिनके जगली का, नीतिज्ञों में जिनकी प्रतिष्ठा है, ये बड़े नीतिवान हैं, ये बड़े नीति का आदर करने वाले हैं, ऐसा जो लोग कहा करते हैं। जिनकी लीक माने जिनकी प्रतिष्ठा हो चुकी, जिनकी नीति की लीक बन गई है, उनकी बात करते हैं। और बड़े नीतिवान हैं, वो बड़े सत्यभाषी हैं, वो बड़े भक्तिमान है। इसको कहते हैं लीक, लकीर पर जाना। जैसे हम चलते, कोई लकीर नहीं, पगडंडी नहीं, खेत में कहीं पैर रख देते हैं, चलते चलते जब लकीर बन जाए, ऐसे भक्ति करने वाले की भक्ति की लकीर खींच जाए, नीति पालन करने वाले का नीति का लकीर खींच जाए, दान करने वाले का दान की लकीर खींच जाए, इसको कहते, इसका लीक बन गया है। गांव घर में देहाती जो ऊंट गाड़ा चलता है तो लीक बन जाता है, खेतों में से रास्ते बन जाते हैं। ऐसे भक्ति पथ में, दान पथ में, सेवा पथ में, नीति पथ में चलते चलते जिनके रास्ते मच गए हों, लीक तैयार हो गया हो, कहा उनकी बात करते हैं। तो नीत निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हार दिन कर मननी का। उन भक्त का सुंदर मन आपका घर है प्रभु। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भाती तुम्हार भरोसा। भगवान जितने गुण दिखाई दे, भगवान ने कृपा की, भगवान ने दिया, भगवान ने कृपा की, भगवान ने दिया। सदगुण जीवन में कुछ प्रकट हो जाए तो अभिमान न करे, मैंने पढ़ लिया, मैंने सीख लिया, मैंने सुन लिया। लोग ऐसा करते, अरे बड़ा मेहनत लगा, 6 साल पढ़े थे तब ज्ञान हुआ, इतनी संगति की तब पाई। ऐसा कुछ ना कहकर क्या कहे, गुण तुम्हार। जो भी गुण जीवन में प्रकट हो जाए, भगवान आपकी कृपा से प्राप्त है, आपने दिया है। असमझे निज दोषा, अगर कोई अवगुण आ जाए क्या कहें, उनके संग रह लिए इसलिए हो गया। माथे पर थोपना औरों को है, ऐसे कुल में जन्म हुआ करते क्या इसलिए दुर्गुणी हो गए, ऐसे माहौल में रह गए, किसी को दोष ना दे, दोष अपना माने, गुण भगवान का माने। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, अज ही सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आपका जिनको भरोसा हो। अब आइए, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। राम भक्त प्रिय लगे, भगवान का प्यारा भक्त हो तो नाच उठना चाहिए। नाचे बारिद पेख, मोर को जब आकाश में बादल छाता है तो मोर नाचना आरंभ कर देता है, पंख फुला देता है। वर्षा ऋतु में वर्णन में आया है, वहां तक हम नहीं गए। तो शरद ऋतु नाचे बारिद पेख, आकाश में बादल के छा जाने के बाद जैसे मोर नाचने लगता है, ऐसे कोई साधु संत नजर आ जाए तो नाचने लग जाओ। भाग्य से संत का दर्शन हो गया, संत दर्शन में मोर की भांति नाचने लग जाओ, इतना आनंदित हो जाओ। तो राम भगत प्रिय लागहि जेहि, प्रिय लगे, प्रिय लगेगा तो नाचेंगे ना, नहीं तो बोझिल हो जाएंगे। तो प्रिय लगे, भगवान का भक्त मिल जाए, संत मिल जाए तो अत्यंत प्रिय लगे। अगर ऐसा प्रिय हमको लगता है, तेहुर बसों सहित वैदेही। भगवान ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करिए। अब ध्यान दीजिए, इस पंक्ति स्वीकार लोग ठीक से नहीं कर पाते तो लोग हल्के हो जाते हैं। ये गंभीर पंक्ति है, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, यहाँ भी प्रसंग है और माता सबरी के नर्मदा भक्ति में भी प्रसंग है। इन दो पंक्ति पर में नजर डालिए, इसका ठीक अर्थ न करने से लोग बहुत अनर्थ कर जाते हैं और यह विषय विवादित हो जाता है। यहाँ कहना क्या है भगवान तुलसी को, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी, तजी शब्द पर ध्यान दीजिए, सब तजी तुम ही रहे उर लाई, एक हृदय रहूं रघुराई। अब सब तजी
जाति को त्याग दे, पाति को त्याग दे, धन को त्याग दे, धर्म को त्याग दे, बड़ाई को त्याग दे, परिवार को त्याग दे, घर को त्याग दे। इस त्याग शब्द को नहीं समझ पाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, तो आज ये जाति परिवर्तन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जातिगत अभिमान होता है अथवा जातिगत ग्लानि होता है। उच्च कुलीन होगा तो अभिमान करेगा कि उच्च कुल में हम हैं, न्यून कुल में जन्म लेने वाला जाति का ग्लानि करेगा, भगवान ने हमको नीचे कुल में दिया, कहा इनके अभिमान और ग्लानि से ऊपर उठो। जाति कोई वस्तु नहीं है, वह तो भगवान की व्यवस्था में आपको प्राप्त हुआ, ऊंचा अथवा नीचा। तो जातिगत अभिमान व ग्लानि से हटकर भगवान का भजन करो। पाति माने होता है श्रेणी, दर्जा, ग्रेड। तो आपको जो स्थान मिला, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, पंक्ति प्राप्त करता है, श्रेणी प्राप्त करता है। तो किसी पद प्रतिष्ठा के भाव में न बंधे रह जाए, उससे हटकर उसको त्याग कर भगवान का भजन करे। कितना बड़ा व्यक्ति हो, भजन हो रहा है धन्यवाद करे। और वह यह मान ले कि मैं तो राजा हूं तो हम कैसे झुक जाएंगे, हम तो अधिकारी हैं तो हम कैसे झुक जाएंगे। तो पंक्ति बाधक बन गया ना, उनका दर्जा, उनका पद, उनको इस समय धर्म करने में बाधक पड़ गया। इसलिए पंक्ति से ऊंचा उठे, अर्थात उनको त्यागे। त्याग से तात्पर्य उनके अभिमान से बचे और भगवान का भजन करे। फिर कहा धन, धन का त्याग नहीं करना है, धनासक्ति का त्याग करना है, धनीपन का त्याग करना है। हम धनी हैं, इस अभिमान में कोई सत्कर्म बाधित हो रहा हो तो उस धन के अभिमान का त्याग करे। धनी होकर के भी भगवान की सेवा भक्ति करे। बहुत धर्मात्मा कोई हो जाए तो धर्म का अभिमान हो जाता है, वो झुकना नहीं चाहते, गर्दन नहीं झुकने देते। ऐसा ना हो कि धर्मात्मा टेढ़ा बन जाए। और धर्म का अभिमान भी छोड़ करके अपने आप में कार्पण्य दैन्य को आश्रय दीजिए, झुक कर भजन करो। बहुत बड़ाई मिल गई, इतनी बड़ाई वाला भला क्यों झुकेगा। जिसको बड़ाई ना मिले झुके झुके तो कहीं बड़ा होगा। हम तो बहुत बड़े हो चुके, कहा नहीं, बहुत बड़ाई के बाद भी झुकना चाहिए। फिर कहा प्रिय परिवार सदन सुखदाई, आपके प्रियजन हैं, आपका परिवार है, आपका सुंदर घर जो सुखदायक है, इन सब की आसक्ति से ऊपर उठें। सब तजी तुम्हें रहे उड़लाई, अने उड़ में जाति न रहे। अब देखिए बहुत सुंदर प्रसंग, बड़ा बारीक विषय है। सब तज तुम्हें रहे उड़लाई, हृदय में जाति न बैठा रह जाए। राम जी बैठे, हृदय में पंक्ति न बैठा रह जाए, ग्रेड दर्जा न बैठा रह जाए, मैं अमुक, यहाँ भगवान बैठे रह जाए। हृदय में धन बैठ ना जाए कि मैं बहुत धनी, भगवान बैठ जाए। यहाँ धर्म ना बैठ जाए, मैं धर्मात्मा, यहाँ भगवान बैठ जाए। बड़प्पन हृदय में जगह न बना ले, भगवान बैठ जाए। परिवार जगह न बना ले, भगवान बैठ जाए। घर सुंदर बना लिया और घर इसमें जगह न बना ले, भगवान बैठ जाए। एवं प्रकार, अब समझ में आई होगी शायद। तो इन सब संबंधों का त्याग नहीं कहा, उनकी जो आसक्ति, जो मन में जगह बनाया, ठिकाना बना लिया है, उनको हटा दो कि जहाँ है वहां रहे। यहाँ राम जी को स्थान दीजिए। तो तेके हृदय राहु रघुराई, हे भगवान इन भक्त के हृदय में आप वास करिए। सरग नरग अपुबरग समान, सरग नरकु अपुबरग समान, चाहता देख धरे धनवान, करम बचन मन राउर चेरा, राम करम देहि के पूरा। हे भगवान, जो आपके प्यारे भक्त होते हैं उनको परवाह स्वर्ग जाने की नहीं रहती, चिंता नरक जाने की नहीं होती है। और अपवर्ग वैकुंठ आपका मिला तो उस बात का भी कोई अभिमान उन्हें नहीं छूता है। स्वर्ग मिले तो कोई बात नहीं, नरक मिले तो भी कोई बात नहीं है, वैकुंठ प्राप्त हो तो कहना ही क्या। पर तीनों ही स्थान में आपको धनुष बाण धारण करते हुए देखे। स्वर्ग में सीताराम जी का दर्शन करता रहे, नरक की वो कठोर यातनाओं के बीच में सारंगधर भगवान श्री नारायण का दर्शन करता रहे। वैकुंठ में तो आप होते ही हैं, तो स्वर्ग, नरक और वैकुंठ में आपका दर्शन करते रहे। जाता देख धरे धनवाना, तो स्वर्ग कैसे को कहते हैं। जहाँ भगवान दिख ही गए तो नरक कैसा हो। तो स्वर्ग, नरक और वैकुंठ तीनों में समता का चिंतन, अर्थात राम जी के धनुष बाण धारण किए हुए दर्शन करते रहे। कर्म से आपका चेहरा, वचन से आपका चेहरा और मन से आपका चेहरा। चेहरा मने दास, चेरी मने दासी, चेहरा मने दास। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, अर्थात तुलसीदास सदा सर्वदा भगवान के चेहरा हैं, दास हैं।
सेवक हैं, ये भाव है। यहाँ गए कर्म वचन मन राउर चेरा, मन से भी आपका दास सेवक बना रहे, वचन से भी आपका दास और सेवक बना रहे, और प्रत्येक कर्म आपकी दासता में हो, आपका दास बन करके करे। राम करो ते के उर डेरा, ऐसे भक्त के हृदय में हे भगवान आप सदा निवास करिए, डेरा बनाइए। अब अंतिम बात, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संसार सरे, बसहु निरंतर तासमन सो राहुर निज के। अंतिम बात में बाबा ने और बढ़िया जमा दिया, जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिनको कबू कुछ भी नहीं चाहिए, तुम संसार सने, आपसे किसी अपेक्षा से स्नेह नहीं जोड़ा गया। एक नेचुरल कहते हैं ना, प्राकृतिक प्रेम, किसी से बनावट का प्रेम होता है, जो करना पड़ा है, किसी से स्वाभाविक नैसर्गिक अपने आप होने वाला प्रेम। तो हे भगवान आपसे नैसर्गिक प्रेम हो, जोर जबरदस्ती आपसे जुड़ने वाला नहीं, सहज प्रेम आपसे हो, सहजता का प्रेम हो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कुछ चाहिए नहीं, तुम संसार सने, स्नेह स्वाभाविक है, कुछ चाहने के लिए आपसे प्रेम नहीं जोड़ा जो भक्त, कुछ आपसे मांगने लेने के लिए प्रेम नहीं किया, सहज प्रेम किया है, स्वाभाविक प्रेम किया है। बसहु निरंतर दासमन, ऐसे भक्त के हृदय में ऊपर में आया ध्यान दिए होंगे, बसहु बसहु रहहु रहहु, और यहाँ क्या कहते हैं, बसहु निरंतर, कभी खाली ना करिए उस हृदय को। जो इस प्रकार के हैं, जिनको कुछ आपसे चाहिए नहीं, सहज प्रेम केवल करना है आपको, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान अंतर रहित वास करिए। कोई पल खाली न जाए कि आप कहीं अपने चले ही जाए, एक पल के लिए उस दास का हृदय खाली ना हो, निरंतर निवास करिए। कहा क्यों? कहा सो राउर निज के, वो आपका अपना घर है। घर तो सब होता है, कहीं भी ठहर सकता है कोई, पर अपना घर होता है, जो भगवान से कोई आशा, कोई अपेक्षा, कोई इच्छा न रखते हुए भगवान को सहज प्रेम दान करते हैं, उनके हृदय में भगवान निरंतर वास करते हैं। दावा ये है कि ये मेरा अपना घर है, या मेरा अपना घर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे का प्रसंग फिर कल से। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम